दोस्तों आपने सरसों का साग खूब खाया होगा, बहुत बार खाया होगा, अलग अलग तरीके का खाया होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक रिच फाइबर और आयरन से भरपूर सरसों का साग बनाने की एक अलग विधि। वैसे तो प्रोसेस सेम होगा, लेकिन कुछ इसके अंदर चीज़ें हम अलग से डालेंगे और ये बनाने वाले हैं हम देसी चूल्हे के ऊपर। तो ये हमारा चूल्हा जलकर तैयार हो चुका है और सरसों का साग हमने जो बारीक है वो काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक बर्तन लिया है, जैसे मिट्टी का बर्तन होता है, तो मिट्टी का बर्तन हमारे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन हम इसके अंदर जो टेक्सचर, जो टच देने वाले हैं वो मिट्टी वाला देने वाले हैं। तो जो ये चिकनी मिट्टी होती है उसको हमने गीला करके रख लिया था। अब उस मिट्टी को हम अच्छी तरीके से, जैसे कुम्हार करता है उस तरीके से बारीक बारीक कर लेंगे और ये मिट्टी हम लगाने वाले हैं इस बर्तन के चारों तरफ, ऊपर की तरफ, जिससे होगा यूं कि जो मिट्टी की वजह से एक तो बर्तन खराब नहीं होगा और बर्तन काला नहीं पड़ेगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बर्तन वैसे सिल्वर का है और आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो इस के ऊपर मिट्टी लगाने से क्या होता है कि जैसे मिट्टी का बर्तन होता है तो उसके अंदर खाना धीरे धीरे पकता है, सरसों का साग, तो धीरे धीरे इसके अंदर सरसों का साग पकता रहेगा। और इसके ऊपर होगा यूं कि जैसे आग या जो आंच होती है वो तेज होगी, कम होगी, लेकिन इसके ऊपर इतना असर नहीं पड़ने वाला है, जो पानी इतना अंदर जल्दी से कम नहीं होगा। तो ये एक अलग तरीके का एक मेथड है। और आप अगर चाहें कि गाढ़ा लेप लगा सकते हैं, हमने एक लेप लगाया, इतना काफ़ी होगा। और हमारे जो छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर पालक लगी हुई है, तो पालक को हम काट लेंगे और उसके बाद धो के उसको सरसों के साग में डालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बर्तन के अंदर बस थोड़ा सा पानी भर दिया है, क्योंकि पालक और सरसों के अंदर काफ़ी मात्रा में वैसे ही पानी होता है। और आपको ये ध्यान रखना है, नमक बिल्कुल कम मात्रा में डालना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें, ये ऐसी सब्जियां होती है जिसके अंदर पहले से ही नमक जो अवेलेबल होता है और काफ़ी नमकीन होती है। और आँच जो आग की है उसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर सरसों का जो हमने काटा हुआ, छोटे पीस में किया हुआ साग है, उसको हम धीरे धीरे इसके अंदर डालते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर हमने पालक, सरसों का साग और जो बाथू या बथुआ कहते हैं, वो 3 चीजें हमने इसके अंदर डाली है। और कुछ देर बाद हम इसके अंदर जो साबुत लहसुन डाल देंगे और जो अदरक होगा उसका 40 से 50 ग्राम का टुकड़ा होगा, उसका छिलका उतार के उसको बारीक इसके अंदर डाल देंगे। और साथ में हम डालेंगे साबुत मेथी। तो साबुत मेथी का एक अलग ही इसके अंदर टेस्ट आता है, आप डाल के देखना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में, लगभग
20 से 25 ग्राम साबुत मेथी डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे। दोस्तों काफी देर हो चुकी है। आप इसको जितना मर्जी पकाना चाहे पका सकते हैं। ढक्कन के अंदर हमने ऊपर पानी डाल दिया था जिससे जो भाप वगैरह बनती है वो बन के वेस्ट ना हो, खत्म ना हो, बस वो उसके अंदर पानी की वजह से वो भाप वापस जल के अंदर पानी के अंदर चेंज हो जाए और इसके अंदर पानी की कमी ना आए। तो लगभग आधा से पौना घंटा पकाने के बाद में कुछ इस तरीके का जो टेक्सचर दिखाई दे रहा है। अब हम इसे आधा से पौना घंटा और रखेंगे। अब आधा पौना घंटा हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरीके से घोट लेंगे। उसके बाद में हम इसमें मसाले वगैरह डाल के इसकी बढ़िया ग्रेवी के साथ सब्जी तैयार करेंगे। तो दोस्तों 2.5 से 3 घंटे के पकाने के बाद में हम अब इसे अच्छी तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो हमने इसके अंदर जो नॉर्मली सब्जियां वगैरह आती है, जो प्याज वगैरह जो चीज़ें डलती है, उसकी ग्रेवी तैयार कर ली है। अच्छी तरीके से इसका मसाला तैयार कर लिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हम डालने वाले हैं सरसों का साग। तो कैमरा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद में हम इसके अंदर पूरी ग्रेवी वगैरह डालने के बाद सरसों का साग डालेंगे। कुल मिला के दोस्तों हमारी ग्रेवी पूरी तरीके से पक चुकी है। तेल उसने लगभग थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार मसाले डालेंगे। जितना आपका सरसों का साग है उस हिसाब से आप हल्दी, मिर्च, नमक आप बिल्कुल कम रखिएगा, क्योंकि नमक पहले से ही सरसों के साग वगैरह में होता है। तो धनिया वगैरह डाल के अब इसको हम मसाले को दोबारा से एक बार फिर थोड़ी सी तेज आंच पे चलाते हुए पकाते रहेंगे। दोस्तों जो मसाले का रंग है वो बदल चुका है। अब हमारे पास है लहसुन और इस लहसुन को हम बारीक काट लेंगे, अभी नहीं डालेंगे। तो सरसों का साग जो हमारा घुटकर बढ़िया तरीके से जो तैयार हो चुका है, फुल ऑफ फाइबर। तो हम पूरे सरसों के साग को इसके अंदर डाल देंगे। आप जितना सरसों का साग डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। हमने जितनी जरूरत है, जितना हम एक बारी में खाएंगे उतना हमने सरसों का साग डाल लिया है। अब कुछ देर इसको पकने देंगे ताकि मसाले इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और हमने जो लहसुन है उसको बारीक बारीक काट लिया है। अब लास्ट के अंदर, बिल्कुल एंड के अंदर हम लहसुन डालेंगे ताकि जो लहसुन का टेस्ट है, जो उसके गुण है वो एंड तक आए। और साथ में जो लहसुन का जो फ्लेवर है आप जानते होंगे, वो एक अच्छे तरीके से सरसों के साग में आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त, बता नहीं पा रहा हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब सरसों का साग हमारा 99% तैयार हो चुका है। थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद में इसे सर्व करेंगे। तो साथ में हमने बनाया था एक रायता, बाथू का रायता, बथुए का रायता। तो रायता अगर आप चाहते हैं किस तरीके से बनता है बाथू का, तो और किसी वीडियो में हम जरूर बताएंगे। तो हमारा जो खाना वगैरह है, पूरा प्रोसीजर, रोटी वगैरह है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो खाना है वो सर्व हो चुका है और इसका आनंद लेने के लिए हम तैयार हैं। लाइव रिव्यू लेते हैं।
सरसों का साग, बथुए का रायता एंड रोटी। मस्त है, बढ़िया। रायता ट्राई करो, चम्मच है। पी रहे हो तो वैसे पी लो। बढ़िया। राबड़ी का है वैसे, बथुए का रायता।